बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है विकास हुआ तो अच्छी बात है, विकास हुआ मानते हैं विकास हुआ है, लेकिन उसके साथ महंगाई बहुत बड़ी है। वो भी तो बड़ी है ना, आप लोगों ने भी तो ग्रोथ करी है ना। अगर आप एक टाइम पे आप 5,000 रुपए कमा रहे थे और अब आप 50 कमा रहे होंगे। भाई जो काम करेगा उसका करेगा जी। हम कांग्रेस के पीछे तो लगे नहीं रहेंगे कि हाँ भाई उसने ये करा है क्या नहीं करा। 70 साल में वो राम मंदिर नहीं बना पाया, वो 9 अगर राहुल गांधी इस्तीफा दे दे तो कांग्रेस अच्छी हो सकती है। राहुल गांधी अगर इस्तीफा दे दे तो अरे न्याय यात्रा 2024 के इलेक्शन से पहले ही याद आ गई, उससे पहले याद नहीं आई, 5 सालों में याद नहीं आई, 70 सालों में याद नहीं आई। पैसा लेकर तो इन्होंने कर्ज की बात करी है भाई, उसे कर्ज नहीं कहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पड़ेगी उसके बाद राम मंदिर बनने जा रहा है। अब राम मंदिर बनने जा रहा है, उससे देखो एक हमारी संस्कृति तो आएगी। उसके बाद जो लोग आएंगे उनका टूरिस्ट आएगा भाई, डॉलर भी साथ में आएगा, पैसा आएगा, तो इकोनॉमी को एक ना मैथमेटिकल रूप से देखो भाई बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, आपने किताबों में मुगलों के बारे में पढ़ा है? मुगलों के बारे में पढ़ा है आपने? मुगलों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैंने तो ये देखा कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले मोस्टली मुस्लिम ही होते हैं। सड़क पे क्या विकास हुआ है? रही बात, अब देखो आपने पढ़ी होगी मुगलों की किताबें, अब राम मंदिर आ रहा है, अब पढ़ेंगे गीता भगवत शास्त्र, है ना। तो उसमें देखिए जब हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा हमारी संस्कृति पहले कैसी थी और उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी ना और ज्यादा डेवलप होगी। अब आज लड़कियां हाथ लगा दे, कोई हाथ लगा दे लड़कियों को। कानून बराबर है, कानून बराबर है सबके लिए। किताबी नॉलेज लेकर मैं नहीं आई यहाँ पर, किताबी नॉलेज लेकर आई होती ना तो कांग्रेस के ऊपर बोल रही होती, मैं आज भी यहाँ पर होती, मैं भी बोलती अकबर महान है, मैं बोलती हूँ मेरे श्री राम महान है। शायद किताबों में भी वो बातें नहीं लिखी होंगी जो इंटरनेट पे लिखी हुई है। इंटरनेट खोल के देखो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है आज तक का, देखो ना, देखो कौन है। ये गिराया जा रहा है इनको, ये गिरे हुए इंसान है एक्चुअली। ऐसे ही हिंदू दोगलों की वजह कांग्रेस गिरी है ना, वैसे ही गिरे ये भी आज। राहुल गांधी भविष्य पता किस चीज का है? पहले अब डोरेमोन बंद हो गए ना, उसका एपिसोड आना बंद हो गए। अब राहुल गांधी भविष्य उसका है। अब पोखो पे राहुल गांधी आया करेंगे। अब उनकी सुनिए, आप उसको युवा कह रही हैं, 6 साल बाद उसकी पेंशन बन जाएगी, हाफ टिकट हो जाएगी, आप उसको युवा कह रही हैं। ऐसे ही हिंदू दोगलों की वजह से ना ये आधा राष्ट्र हमारा बर्बाद हुआ। 6 साल बाद बुढ़ापे का शिकार हो जाएगा। अरे कर लो यार, तुम उखाड़ो, वो क्या क्या उखाड़ देगा तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं पता अभी। तो दोस्तों, काउंटर न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आया भारत के युवा के मन में किया है। इस वीडियो में देश के युवा की ओपिनियन सुनकर आप दंग रह जाएंगे और मैं अनुरोध करता हूं जो कांग्रेस या विपक्षी पार्टी के समर्थक हैं वो ये वीडियो ना देखें, इससे उन्हें सदमा लग सकता है। तो आइए सुनते हैं युवाओं का जबरदस्त बहस। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। हम आपके लिए ऐसे ही दमदार वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें जिससे हमारी आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए सुनते हैं। बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है विकास हुआ तो अच्छी बात है, विकास हुआ मानते हैं विकास हुआ है, लेकिन उसके साथ महंगाई बहुत बड़ी है। आज सर पैसे जो आपको सैलरी मिलती थी वो भी तो बढ़ी है ना, आप लोगों ने भी तो ग्रोथ करी है ना। अगर आप एक टाइम पे आप 5,000 रुपए कमा रहे थे और अब आप 50 कमा रहे होंगे, कोई है सिर्फ 2-3 हजार रुपए बढ़ गए। वो तो आपकी अपनी एजुकेशन है ना कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कितना आपने आगे ग्रोथ करी, कितना आप पढ़े हो। 70 साल और 9 साल में आप अपने आप को खुद फर्क देख रहे होगे कि आपको कितनी सैलरी में फर्क दिखा होगा। स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, अब स्टूडेंट लेवल की बात कर रहे हैं। तो कल का भविष्य है, आपको लगता है महंगाई है? नहीं देखिए, भविष्य ठीक है, हम भविष्य हैं। मैं अगर अपने घर के उससे बोलूँ ना, मेरे फादर एक टाइम पे 5,000 रुपए कमाते थे और अब वो 50 कमा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाई करी, चाहे शादी हो गई, चाहे वो ये बंद कर नहीं रहे कि हाँ मैं फैक्ट्री में लगा हुआ हूँ या कुछ कर रहा हूँ। और आज के टाइम पे ऐसे बहुत लोग हैं जो कल के टाइम पे मतलब 10 साल पहले वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे और आज उनकी अपनी फैक्ट्री है। क्यों है? महंगाई बढ़ी है। मुद्दों पे बात नहीं हो रही, मोदी सरकार की सिर्फ गुणगान बनती है, क्यों नहीं बनती है? भाई जो काम करेगा उसका करेगा जी। हम कांग्रेस के पीछे तो लगे नहीं रहेंगे कि हाँ भाई उसने ये करा है क्या नहीं करा। 70 साल में वो राम मंदिर नहीं बना पाया, वो 9 अगर राहुल गांधी इस्तीफा दे दे तो कांग्रेस अच्छी हो सकती है। राहुल गांधी अगर इस्तीफा दे दे तो अरे न्याय यात्रा 2024 के इलेक्शन से पहले ही याद आ गई, उससे पहले याद नहीं आई, 5 सालों में याद नहीं आई, 70 सालों में याद नहीं आई। पैसा लेके तो सब काम कर रहे हैं, पैसा उधार लेके तो सब काम कर रहे हैं, खुद का भी पैसा कमा के करो तो सही बात है। मोदी सरकार ने 10 साल में कितना कर्ज लिया, जितना 70 साल में कर्ज की बात करी है भाई, उसे कर्ज नहीं कहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कर्ज लिया गया है तो वो हमारा देश का सबसे बड़ा अमेरिका है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है और इंडिया से ज्यादा कंट्रीज ऐसी है जिनके ऊपर कर्ज है बहुत ज्यादा। हाँ बोलिए। अगर इंडिया पे कर्ज है तो उसका भी एक रीजन है भाई, क्यों लिया गया। अभी आपने देखा होगा मोदी सरकार ने 9 सालों में सबसे बड़ी प्रतिमा वल्लभ भाई जी की बनाई, उसके लिए पैसा भी आया है।
ठीक है। और उसके बाद उसी प्रतिमा से जो टूरिस्ट लोग आएंगे, डॉलर में भी जो हमारे पास करेंसी आएगी वो डॉलर में भी आएगी। अब डॉलर में आएगी तो हमारी सीधी सी बात है, हमारे यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके बाद राम मंदिर बनने जा रहा है, अब राम मंदिर बनने जा रहा है, उससे देखो एक हमारी संस्कृति तो आएगी। उसके बाद जो लोग आएंगे उनका टूरिस्ट आएगा भाई, डॉलर भी साथ में आएगा, पैसा आएगा, तो इकोनॉमी को एक ना मैथमेटिकल रूप से देखो भाई बढ़ेगी। ऐसी बात नहीं है, इन्होंने बोला कि कर्ज है, युवाओं को भटका रहा है मोदी जी। कौन कह रहा है भटका रहा है? अरे राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर से अपनी संस्कृति वापस आ रही है, युवाओं को अपनी संस्कृति के 9 साल पहले क्या विकास था, आप मुझे ये बताइए। ये बुकिश नॉलेज लेकर विकास का था। एक मिनट, किताबी नॉलेज की आप बात कर रहे हैं। आपने किताबों में मुगलों के बारे में पढ़ा है? मुगलों के बारे में पढ़ा है आपने? मुगलों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैंने तो ये देखा कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले मोस्टली मुस्लिम ही होते हैं। सड़क पे क्या विकास हुआ है, बाहर क्या विकास हुआ है, तो आप 9 साल पहले का डाटा देख लीजिए कितना विकास है। जब से मोदी सरकार आई है ट्रांसपोर्टेशन में कितना हुआ है, कितना हुआ है। और रही बात, अब देखो आपने पढ़ी होगी मुगलों की किताबें, अब राम मंदिर आ रहा है, अब पढ़ेंगे गीता भगवत शास्त्र, है ना। तो उसमें देखिए जब हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा हमारी संस्कृति पहले कैसी थी, और उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी ना और ज्यादा डेवलप होगी। अब आपने कभी दुनिया देखी नहीं हम देखना चाहेंगे सर। दुनिया देखिए तब आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया देखने के बाद मतलब दुनिया कैसी होती अभी आटे दल का आपको भाव नहीं मालूम। मोड़े रास्ते तो नहीं है दुनिया में कहीं, शायद यूपी में नहीं देखा हुआ कितनी ग्रोथ हुई है अब तक। लड़कियों को निकलने की आजादी नहीं थी पहले यूपी में, आज लड़कियां घूमती है, आज लड़कियां हाथ लगा दे, कोई हाथ लगा दे लड़कियों को। कानून बराबर है, कानून बराबर है सबके लिए। किताबी नॉलेज लेकर मैं नहीं आई यहाँ पर, किताबी नॉलेज लेकर आई होती ना तो कांग्रेस के ऊपर बोल रही होती, मैं आज भी ऊपर होती, मैं भी बोलती अकबर महान है, मैं बोलती हूँ मेरे श्री राम महान है। देखिए यहाँ मैं कोई एग्जाम नहीं दे रहा आपको, किताबी नॉलेज है, ये किताबी नॉलेज है हमारी, ये किताबी नॉलेज है। हम मुगलों के बारे में पढ़कर नहीं आए हैं, हमारी हिस्ट्री में मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, अकबर के बारे में। अरे ताजमहल बनवाया उसने, बनवाया सबने बनवाया, सब महान है। हमारा श्री राम कहाँ है, हमारे श्री राम कहाँ है? किताबों में भी वो बातें नहीं लिखी होंगी जो इंटरनेट पे लिखी हुई है। इंटरनेट खोल के देखो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है आज तक का, देखो ना, देखो जवाहरलाल नेहरू जब जापान से मंगा के पीता था तब क्या हुआ था, तब नहीं दिखी आपको जीडीपी क्या है, तब नहीं दिखा हमारे देश की क्या ग्रोथ है। बात करें ना 20 साल बाद के करंट अफेयर ना की चीज, ये पता वो लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो 10 साल पहले पढ़े नहीं है और अब इनको जॉब चाहिए। से बोला कि इन्होंने हमसे बोला कि आपने हमसे ज्यादा दुनिया नहीं देखी है, आपने हमसे ज्यादा पढ़ा नहीं है, इनसे ज्यादा तो हमने बता दी जीएसटी क्या है, जीडीपी का जवाब नहीं दे पाए तो यार अभी सवाल पूछ रहे थे यार, अभी देखो जो है गिरे हुए ही इंसान है, ये गिराया जा रहा है इनको, ये गिरे हुए इंसान है एक्चुअली। ऐसे ही हिंदू दोगलों की वजह कांग्रेस गिरी है ना वैसे ही गिरे है भी आज। राहुल गांधी भविष्य है कल का, अरे भविष्य दिख रहा है। अगर एक बात बताओ तो अगर हम भी ऐसे चलने लग गए ना हमारे सर पे भी टोपी रखवा देगा वो, अगर आ गया वो दोबारा तो। भविष्य पता किस चीज का है? पहले अब डोरेमोन बंद हो गए ना, उसका एपिसोड आना बंद हो गए, अब राहुल गांधी भविष्य उसका है। अब पोगो पे राहुल गांधी आया करेंगे। अब उनकी सुनिए, आप उसको युवा कह रही हैं, 6 साल बाद उसकी पेंशन बन जाएगी, हाफ टिकट हो जाएगी, आप उसको युवा कह रही हैं। ऐसे ही हिंदू दोगलों की वजह से ना ये आधा राष्ट्र हमारा बर्बाद हुआ। 6 साल बाद बुढ़ापे का तैयार हो जाएगा। अरे कर लो यार, तुम उखाड़ो, वो क्या क्या उखाड़ देगा तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं पता। अभी भविष्य बर्बाद कर दिया, देखते हैं किस कौन हम बर्बाद ही सही है, इसी बर्बादी में जिएंगे हम, बर्बाएंगे जिएंगे हम बर्बाद सही है मैम, हमें ऐसी बर्बादी बहुत अच्छी लग रही है। युवाओं के नाम पे हम बूढ़े लोग हैं, हमें तो दिख नहीं रहा है अपना बेटा हुआ उसका आर से वो आया, रा से पहले वो अपना राहुल रख रहा था, जब उनने देखा ना राहुल गांधी तो उसने अपने बेटे का नाम रखना छोड़ दिया, लोगों ने अपने बेटों के राहुल नाम रखना छोड़ दिए, समझ रहे हैं? तो अरे भैया और क्या, अब वो थोड़े दिनों बाद पोगो पे आने वाला है। कोई मुझे बता दे मोदी जी क्यों नहीं आने चाहिए, ये बता दे। मैं बंधन का क्या होने वाला? हाँ बंधन का क्या होने वाला? कांग्रेस हाथ जोड़ने वाली है अभी भाजपा के आगे आगे। एक इंटरव्यू आता राहुल गांधी का, उसने क्या बोला था, श्रीमती जो उसके पापा का नाम क्या था, राजीव गांधी, श्रीमती राजीव गांधी हमेशा अमर रहे, श्रीमती राजीव गांधी बोला था उसने, वो देश संभालेगा आके बोला था उसने। आप उसका एक इंटरव्यू सुनना, श्रीमती युवाओं को सिर्फ राहुल गांधी संभाल। अरे कौन से युवा है, बोल के दिखाए एक बार कि हमें राहुल गांधी चाहिए, बोलिए आइए आगे आइए, हम तो बोल रहे हैं राहुल गांधी की अपनी न्याय यात्रा। हाँ मणिपुर से शुरू करेंगे। जियो का डेटा सोनिया जी का बेटा मनोरंजन के लिए ही है।
इस साल प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा, 100% लिख के ले लो स्टाम्प पेपर में मेरे से आप, क्योंकि जो काम वो कर रहा है वो दूसरा कोई कर ही नहीं। बीजेपी को वोट दिया जाए, योगी लाया जाए, मोदी लाया जाए, और कोई बदलाव कर ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीता था, पिछले साल भूपेश बघेल हमारे यहाँ सरकार आए थे, काम अच्छा था, लेकिन जो सपोर्ट उन्होंने मुसलमानों को दिया वो अगर थोड़ा सा अगर हिंदू को दिया जाता तो वो फिर से आते। बस इतना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या? कौन है राहुल गांधी? कोई है राहुल गांधी? नहीं जानते। यात्रा शुरू करने जा रहे 14 तारीख से, कह रहे युवाओं को न्याय दिलाएंगे। पहले अपना घर तो संभाल लो। पहले आपको श्रीमती बोलना, वो क्या देश संभालेगा? एक बात बताओ मेरे को, आप खुद बताओ, खुद एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ। विदेश तक बयान देते हैं। विदेश में कहाँ? नाना उसके फोन करके बोला जब 3 राज्यों में सरकार होगी खत्म उनकी, बोला भांजे बहुत हो गया, तुम इटली आ जाओ, बस अब बस यही चलेगा तुम्हारा सब कुछ। गांधी से डरते हैं मोदी जी को। कौन है राहुल गांधी? मैडम आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है? कौन राहुल गांधी? कांग्रेस के नेता है जो बाहर सब बोल रहे हैं। देखो कौन, कोई जान रहा है राहुल गांधी को? कौन है? नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। बताओ। है भटकती आत्मा, भटकती आत्मा। कौन प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री मोदी आएगा द्वार तो क्या दिक्कत आ रही है? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी ने डंडा दे रखो सबके, बढ़िया वाला कोई दिक्कत है? वो अपनी तरीका तो बनाएगा, जो भी बनाएगा। वो आलू तो सोनो ना बनाएगा, सोनी चिड़िया ना बना दे आलू तो। में बच्चा पैदा हो रहा है ना, मम्मी नहीं करता, मोदी ऐसे करता, पता तुमको? उठते ही आजकल हमारा क्रेज इतना हो गया क्योंकि मोदी ने वो करके दिखाया है जो हम चाहते थे, वो हमारा हो गया। जहाँ पर श्री राम मंदिर आना था बन गया, ठीक है। और मोदी ही आएगा, मोदी जाएगा, अमित शाह आएगा, अमित शाह जाएगा, योगी जी आएंगे। अब ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार ना ही तो महिलाओं का सम्मान करती है, ना आगे बढ़ाती। देखो, पहली बात तो उन्होंने चीजें पढ़ी नहीं है, और दूसरी बात मोदी सरकार द्वारा ना बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें से मैं आपको गिनवा भी सकती हूँ। एक है कन्या सुमंगला योजना, जिसके अंदर लड़कियों को बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती है। भाई ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, 9th में पढ़ रही है, 10th में पढ़ रही है, 11th में पढ़ रही है, 12th में पढ़ रही है, कहीं पर भी पढ़े उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरी बात, आप ये एंकरिंग कर रहे हो, है ना, किसके थ्रू कर रहे हो? भाई सेफ्टी, आप रात को 12 बजे जाते हो, किसका है? दबदबा योगी जी का है। इस वाले चौराहे पे लड़की के साथ कुछ होता है, उस वाले चौराहे पे यमराज जी आ जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जब मोदी जी योगी जी कर रहे हैं तो और क्या चाहिए? योगी जी सबसे बड़े गुंडे। कौन कहता है? समाजवाद चाहिए, गुंडों को गुंडा मान सकता है मैडम, और कौन मान सकता है? गुंडों को कोई प्रधानमंत्री मान सकता है क्या करके? नहीं मान सकता। गुंडे को गुंडा ही मान सकता है, उनके लिए गुंडा बनना ही पड़ेगा। महागठबंधन जब आएगा ये कहेगा कि जनता को बदलाव करना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी है देश पर, उस पर अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बेरोजगारी रहोगे ना जिंदगी भर। अभी फोन हाँ, कोई मोदी आकर इंडिया का डाटा निकला, 24 घंटे में से मैक्सिमम लोग, मिनिमम लोग बता रही, मिनिमम लोग 2 घंटे से रील्स पे स्क्रॉल करते हैं। जो युवा आगे ये बोलते हैं ना, मिनिमम बता रही हूँ मैं, मिनिमम 2 घंटे, है ना। उन्हें सोना नहीं है, रात के 2-2 बजे तक उन्हें रील्स स्क्रॉल करना है, फिर इसके बाद आके धरने में बैठ जाते हैं, हमें बेरोजगारी है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। अरे खाने के लाले पड़े हुए हैं तुम्हारे, और तुम ये बोल रहे हो कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तुम रील्स चलाते हो, तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। तुम गलती किसकी? कहता है मोदी जी की। अरे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो खुद की गलती है। माँ बाप की तुम बात नहीं मान रहे हो। प्रधानमंत्री स्क्रॉल करो बैठ के, मोदी जी आके बोल रहे हैं कि रील्स स्क्रॉल करो। मोदी मोदी बोलते हैं लोग, इस देश में कुछ भी हो मोदी ने किया है। हो नहीं रहा है मोदी, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है मोदी, सब मोदी 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 करते रहो बस। रोटी नहीं मिली। अरे कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन जाएगा कोई नहीं। आपको पता भी वहाँ पर जो चीफ गेस्ट है कौन है? बताओ मेरे को। चीफ गेस्ट जिनको गोली लगी थी ना, उनका परिवार है चीफ गेस्ट। ये है मोदी, हाँ ये है मोदी, इसे बोलते हैं मोदी। और इसलिए हम उसको दिल से जान से मानते हैं, और आएगा वही, कोई इसको नहीं हटा सकता। मंदिर का मुद्दा बना रही है बीजेपी के लिए। ये 2 अनमोल रतन है, उसके लिए एक छोटा सा नगमा। आप IPS बन जाओगे। मेरे 2 अनमोल रतन, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है मोदी दूसरा योगी। देखो, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। हम आपके लिए ऐसे ही दमदार वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे।